टेस्ला, बिल गेट्स, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, विवेकानंद, रतन टाटा, ये वो इंसान हैं जिन्होंने दुनिया को एक दिशा दी। आज ये दुनिया जैसी है वैसी दुनिया बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आखिर इनमें और आम इंसान में क्या डिफरेंसेस हैं? ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें इन महान हस्तियों से सीखनी चाहिए? 5 बातें जो हमें इनसे सीखनी चाहिए। पहला पॉइंट है क्लियर विजन। जितने सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हुए हैं या फिर हैं, उनका विजन हमेशा क्लियर रहा है। वो हमेशा अपना उद्देश्य लेके चले हैं। उन्हें शुरू से ही पता था कि हमें करना क्या है, हम दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं। ऐसे लोग हमेशा एक विजन लेके आगे बढ़ते हैं। वो योजनाएं बनाते हैं, हमें अपने गोल को कैसे अचीव करना है। वो बार बार अपनी प्लानिंग्स बदलते नहीं हैं। उनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। आज तक जितने भी ग्रेट पर्सन्स हुए हैं, अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो ये पता चलता है कि शुरू से ही उनका विजन क्लियर था। उन्हें पता था कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। इससे हमें भी यह सीखना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर 24 घंटे से 1 घंटा ज्यादा मिल जाता तो क्या बिगड़ जाता? जो हमेशा हमारे दिमाग में तब आती है जब हमारे काम कंप्लीट नहीं हो पाते। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अब पॉइंट ये है कि इस प्लेनेट पर सभी जगह होते 24 घंटे ही हैं। फिर ये कैसे हो सकता है? इन्हीं 24 घंटे में कोई इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लेता है कि उसका नाम पूरी दुनिया में होता है। ये वही लोग हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है। ना ही उनका सुबह उठने का समय होता है और ना ही शाम को सोने का समय होता है, न पढ़ने का समय होता है। अगर आप भी इनमें से एक हो तो संभल जाइए, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के आप जिंदगी में सफल हो ही नहीं सकते। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आप इस नेचर से सीख सकते हैं। कब सूरज निकलेगा, कब अस्त होगा, कब गर्मी होगी, कब सर्दी होगी, कब पेड़ से पत्ते गिरेंगे, कब नए पत्ते आएंगे, कब बसंत आएगी, कब शरद ऋतु आएगी। नेचर का टाइम मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि लाखों सालों से उसका अस्तित्व बना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपके रहते हुए और आपके जाने के बाद भी आपका अस्तित्व इस दुनिया में बना रहे, लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन। कई बार लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में देखें कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सही डायरेक्शन कैसे चुना जाए, तो उन लोगों को देखो ना भाई जो अपनी लाइफ में सफल हैं। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। आप उनकी लाइफ से इंस्पायरेशन ले सकते हैं। अगला पॉइंट है डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए कुछ करना। इस दुनिया में जितने भी सफल लोगों को आपने देखा है, उनमें एक चीज कॉमन है, वह यह है, उनका यह मोटो रहा है डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था और है। वो चाहे बिल गेट्स हो, महात्मा गांधी हो, स्टीव जॉब्स हो, रतन टाटा हो, इन्होंने हमेशा दुनिया को कुछ दिया। ये महान लोग मनी माइंडेड कभी नहीं रहे हैं, संकीर्ण मानसिकता के नहीं रहे हैं। इन्होंने हमेशा रूट लेवल पर काम की शुरुआत की। एक आम इंसान की जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने की हमेशा कोशिश की। जब आपके किसी काम से अगले बंदे को खुशी मिलती है ना भाई, जिससे आपसे सीधे इंटरेक्शन ही नहीं है, उस खुशी की बात ही कुछ और होती है। पॉइंट है पैशन और गोल। जुनून होना चाहिए। जो भी आपका गोल है कि मेरे को 3 साल में 5 साल में इसे अचीव करना है, ऐसा कैसे हमारा माइंड उस गोल पर फिक्स हो जाए। हमने ये काम करना शुरू किया कि अगले 1 महीने में ये काम हो जाएगा, उसका 1% भी रिजल्ट नहीं आया, या फिर माइंड में ही कुछ और आ गया, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये प्रॉब्लम्स कब आती है? ये प्रॉब्लम्स तभी आती है जब आपके अंदर उस काम को करने का जुनून, महत्वाकांक्षा या फिर पैशन नहीं होता है। बस आप उस काम को ढोए जा रहे हो। तो
तो ऐसा कैसे हो कि जो हमारा गोल है उस पर पूरी तरीके से फोकस रहे। इसके लिए आपको अपने गोल में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी होंगी। जैसे जैसे आप विन होंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एक दिन वो भी आएगा जब आप उस गोल को अचीव कर चुके होंगे। आपको अपने काम में लगे रहना होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो लोग हैं जो लोग सफल हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा से सफल थे, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। उन्होंने उस काम को करने में अपना बेस्ट एफर्ट दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है, जो हमें आज आपको और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।